वर्ग संघर्ष, ये शब्द आपने सुना ही होगा, लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच जो वर्ग संघर्ष हुआ उसकी मिसाल मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष में भी दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। जो मैंने बातें कही है वो मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने कई साक्ष्य इकट्ठा किए थे, उसके आधार पर उन्होंने एक लंबा लेख लिखा। उस लेख का नाम है सपृश्य बनाम अस्पृश्य। आप वॉल्यूम 10 चैप्टर नंबर 4 पे चले जाइए, पेज नंबर 83 से लेके और पूरी कथा जो है वो 102 तक है। तकरीबन 20 पेज का लेख है। मैं पूरे संदर्भ कहानी में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसका जो लबोलुआब है, जो जिस्ट है, वो मैं आपसे जरूर साझा करना चाहता हूं। पेज नंबर मैंने बता दिया। जिन साथियों को वो पढ़ना हो, देखना हो, जाकर आप जरूर उसको देखें कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच जो संघर्ष हुआ है उसकी दास्तान कहां कहां है और किन रूपों में है। चलिए बहरहाल चलता हूं कि इस संदर्भ में वो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अस्पृश्यों की तुलना में सपृश्यों के आपसी संबंधों की चर्चा अचरज का विषय हो सकती है। यह अचरज अकारण नहीं है। सपृश्य वर्ग स्वयं में कोई पृथक वर्ग नहीं है, एक होमोजेनियस क्लास नहीं है जिसमें सभी टचेबल्स को, सपृश्यों को रखा जा सके। वे स्वयं अनगिनत जातियों में बटे हुए हैं और हर हिंदू में अपनी जाति को ऊंचा मानने की भावना रहती है। इससे शुरू करते हैं। इसके अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि ब्राह्मणों में कितनी उपजातियां और उपजातियां कितनी तमाम है। वो भी डॉक्टर अंबेडकर ने शोध परक लेख लिखा है, उसकी भी चर्चा एक करूंगा। इनिशियल बैकग्राउंड के बाद डॉक्टर अंबेडकर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि सर्वप्रथम हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि श्री गांधी की भांति जो लोग चातुर वर्ण को समाज का आदर्श रूप स्वीकार करते हैं, वे या तो चारों वर्गों के आपसी संबंध के इतिहास को नहीं जानते या किसी भ्रम में हैं, या फिर उस प्रायोजन, उस एजेंडा के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं जिसे पूरा करना ही उनका उद्देश्य है। आगे लिखते हैं, क्योंकि यह तथ्य है कि चारों वर्णों ने कभी ऐसे समाज का गठन नहीं किया जो स्नेह के आधार पर, भाईचारा पर या सरकारी प्रयास पर टिके आर्थिक संगठन पर आधारित हो। चारों वर्ण केवल आपसी द्वेष की भावना से ग्रस्त हैं। इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि कहा जाए कि हिंदुओं का सामाजिक इतिहास न केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास है, बल्कि यह इतनी कट्टरता से लड़ा गया वर्ग युद्ध है कि मार्क्सवादी भी इसकी जोड़ का उदाहरण जो है कहीं से नहीं ला सकते। ये है, कहीं नहीं ला सकते। कहते हैं आगे कि ऐसा लगता है सर्वप्रथम जो वर्ग संघर्ष हुआ उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य एक तरफ थे और दूसरी तरफ शूद्र थे। ये कलयुग की अवधारणा में है। कभी मैं आऊंगा तो कलयुग पर एक स्पेशल एपिसोड तैयार करूंगा और बताऊंगा कि कलयुग की अवधारणा क्या है। आगे कहते हैं, कौत्यायन के स्रोत सूत्रों में कहा गया है कि जो लोग मंदबुद्धि हैं, जिन्होंने वेदों का अध्ययन नहीं किया है, जो नपुंसक हैं, जो शूद्र हैं, उनके अलावा अन्य लोगों को यज्ञ करने का अधिकार है। वेदों के अनुसार केवल ब्राह्मणों, राजन्यों और वैश्यों को यह विशेषाधिकार प्राप्त है। लेकिन प्रोफेसर मैक्स मुलर ने 2 उदाहरणों की ओर ध्यान दिलाया है जिसमें शूद्रों को बड़े यज्ञों में शामिल किया जाता था, और एक रथकार है और एक निषाद है। इसकी व्याख्या करते हुए डॉक्टर अंबेडकर आगे कहते हैं कि हम यह कह सकते हैं कि यह महत्व शूद्रों में असाधारण लोगों को दिया जाता रहा होगा। यह निर्विवाद है, यह केवल रियायत नहीं थी
बल्कि शूद्रों द्वारा भोगा जाने वाला अधिकार था। रियायत नहीं थी, बल्कि शूद्रों द्वारा भोगा जाने वाला अधिकार था। वेद के ही एक अंग शतपथ ब्राह्मण में वह सूत्र दिया गया है जो ब्राह्मण पुरोहित द्वारा यज्ञकर्ता को बुलाने के बारे में है, और वह हवि देने के लिए कहता है कि ब्राह्मण के लिए वह कहता है एही यानी आओ, वैश्य के लिए वह कहता है अगाही यहां आओ, क्षत्रिय के लिए वह कहता है आद्रव झटपट आओ, और शूद्र के लिए कहता है आघाओ आधाओ दौड़ कर यहां आओ। मतलब चारों को इनवाइट करने का उसमें प्रयोजन है। कहते हैं अंबेडकर आगे कि यह सूत्र बड़े ही महत्व की है। यह जताता है कि कभी शूद्र भी यज्ञ करने का अधिकारी था, अन्यथा वैदिक निर्देश में शूद्र यज्ञकर्ता के लिए संबोधन सूत्र को स्थान नहीं मिल सकता था। यदि शूद्र यज्ञ करने का अधिकारी था तो निश्चित ही वह वेद के अध्ययन का भी अधिकारी रहा होगा। सो आगे कहते हैं कि शूद्र कभी वेदाध्ययन के अधिकारी थे। एक ऐसा तथ्य है जिसका समर्थन महाभारत के शांति पर्व में मिलता है। वहां भृगु ऋषि ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि वर्ण का निर्धारण कैसे किया जाए, और उत्तर कुछ इस प्रकार है। पहले वर्णों में कोई अंतर नहीं था। ब्रह्मा से उत्पन्न होने के कारण यह सारा जगत ब्राह्मण ही था। बाद में विभिन्न कर्मों के कारण उनमें वर्ग भेद पैदा हो गया। जो ब्राह्मण अपने ब्राह्मणोचित धर्म को त्याग करके विषय भोग के प्रेमी तीक्ष्ण स्वभाव वाले हो गए, और इन्हीं कारणों से जिनका शरीर लाल हो गया, वे क्षत्रिय भाव को प्राप्त हुए। जिन्होंने गौओं से तथा कृषि कर्म द्वारा जीविका चलाने की काम को अपना ली और जिसके कारण उनका रंग पीला पड़ गया, वह जो है वैश्य बने। जिन्होंने ब्राह्मणोचित धर्म को त्याग दिया वो वैश्य बने। जो शौच तथा सदाचार से भ्रष्ट होकर हिंसा और असत्य के प्रेमी हो गए, लोभवश व्याधों के समान सभी तरह के निंद्र कर्म करके जीविका चलाने लगे, और उसी के कारण जिसका रंग काला पड़ गया, वे ब्राह्मण शूद्र भाव को प्राप्त हुए। इन्हीं कर्मों के कारण ब्राह्मण शूद्र भाव को प्राप्त हो गए। इन्हीं कर्मों के कारण ब्राह्मणत्व से अलग वे सभी ब्राह्मण एक दूसरे वर्ण के हो गए, किंतु उनके लिए नित्य धर्मानुष्ठान और यज्ञ का कभी निषेध नहीं किया गया। तो ये कैसे स्ट्राटिफिकेशन हो रहा है ट्राइब के बीच में, उसका जिक्र यहां महाभारत शांति पर्व में होता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि किनके साथ किस किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, उस पर बात करते हैं अंबेडकर, और कहते हैं कि सर्वाधिक कटु वर्ग युद्ध ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच हुआ। हिंदू शास्त्रों में इन दो वर्णों के बीच वर्ग युद्ध का प्रचुर उल्लेख है। सबसे पहला जो उदाहरण है वो है ब्राह्मणों का और राजा वेन का, इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहे हैं, दूसरा संघर्ष ब्राह्मणों तथा क्षत्रिय राजा पुरुरवा के बीच हुआ, जिसका उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में है, और उसका रेफरेंस यहां वो देते हैं। तीसरा जो ब्राह्मण क्षत्रिय जो संघर्ष है, वो संघर्ष था ब्राह्मणों और राजा नहुष के बीच हुआ था। महाभारत के उद्योग पर्व में उसका जिक्र है, तीसरा युद्ध। और इसे पूरा पेज भरा हुआ है, कितने सारे युद्ध हुए हैं। और चौथा युद्ध जो है वो राजा निमि और ब्राह्मणों के बीच हुआ था, जिसका उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। लेकिन राजा और ब्राह्मणों के बीच जो युद्ध है, उसका रेफरेंस के अलावा जो क्षत्रिय और ब्राह्मण जो ऋषि हैं, साधु हैं, उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो युद्ध है, उसका भी हवाला डॉक्टर अंबेडकर देते हैं कि पहला जो भयानक युद्ध है वो है क्षत्रिय विश्वामित्र और ब्राह्मण वशिष्ठ के बीच। क्षत्रिय विश्वामित्र और ब्राह्मण वशिष्ठ के बीच,
और दोनों के बीच जो विवाद का मुद्दा है कि क्या कोई क्षत्रिय ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है, इसका वर्णन रामायण में दिया गया है। और भयानक युद्ध की चर्चा है और उसमें एक जगह वशिष्ठ कहते हैं विश्वामित्र से, देख नीच क्षत्रिय, तू मेरे ब्रह्म तेज को देख। और युद्ध में ये पराजित होते हैं विश्वामित्र एक जगह, तो कहते हैं, उसके बाद वो तपस्या पर चले जाते हैं, कहते हैं कि क्षत्रिय के बल को धिक्कार है, ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है। और इस तरह के कई उदाहरण देते हैं। और इसका जो संदर्भ है, क्यों जो ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच युद्ध है उसमें हर जगह ब्राह्मण को जीतते हुए दिखाया गया। इसमें एक है ब्राह्मण और त्रिशंकु के बीच का युद्ध है, इसका भी हवाला यहां पे है। और उसके अलावा अम्बरीश की कथा भी है। और सबसे अंत में जो संदर्भ दिया गया है वो संदर्भ ये है कि परशुराम का है, ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों की हत्या क्या है, जिसमें परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों की हत्या की गई है। और उसका उल्लेख आप पता है कई संदर्भों में आपको मिलेगा कि परशुराम 21 बार क्षत्रियों की हत्या कर देते हैं। उसके बाद भी क्षत्रिय बार बार आते रहते हैं। क्यों आते हैं, इसका संदर्भ भी डॉक्टर अंबेडकर ने अपने रेफरेंस के साथ दिया है। आप पेज नंबर में बता रहा हूं। और जितने सारे युद्ध हो रहे हैं उसमें ब्राह्मण विजयी हो रहे हैं, क्षत्रिय पराजित हो रहे हैं। और सबका जो संदर्भ है, जो मतलब है कि जो ब्राह्मण की सर्वोच्चता है, जो उनकी टॉप लेवल पे जो सिद्धांत बनाया गया है कि ब्राह्मण की सर्वोच्चता हर समय स्थापित रहे। पेज नंबर आप 83 से लेकर 102 तक जाइए, वॉल्यूम हिंदी का 10 आप देख सकते हैं। अगर अंग्रेजी का देखना चाहें तो वॉल्यूम 5 में जाकर देखिए, सपृश्य बनाम अस्पृश्य इस टाइटल से अंग्रेजी में टाइटल होगा, उसको देखिए और पूरा पढ़िए। ब्राह्मण क्षत्रियों के बीच का संघर्ष दुनिया का सबसे बड़ा वर्ग संघर्ष है, ये डॉक्टर अंबेडकर स्रोतों के हवाले से कह रहे हैं। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकर नामा। ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल सके। ये झगड़ा सिर्फ दलित और पिछड़ों के बीच नहीं है, सवर्णों के बीच भी खूंखार लड़ाई है जिसका वर्णन यहां किया गया है। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।